भेद विज्ञान की साधना है। ये साधना केवल आत्मा की साधना, आत्मा से परमात्मा बनने की साधना, और कुछ नहीं। कोई रंग लेशिया यंत्र मंत्र तंत्र कुछ नहीं, केवल मैं आत्मा और परमात्मा। ये साधना तीर्थंकर भगवंतों ने, आपने सुना कि यही उत्तम मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है। यदि आपने मोक्ष जाना है तो यही मार्ग है। बाकी यदि आपने संसार में पुण्य इकट्ठा करना है, देवलोक में जाना है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, तो बहुत सी साधनाओं की विधियां हैं। और ये तुम और मैं अनादिकाल से इसके लिए भ्रमण करते रहे, और कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी स्वर्ग में चले गए, कभी नरक में चले गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, सब घूमे जा रहे। ये आत्मा अनंत बार भाव भ्रमण से बाहर ही नहीं आई। अभी समझें साधना क्या है। तो साधना देह में रहते हुए आत्म तत्व विद्यमान है, पर देह से भिन्न है। कि आप सबको देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति हुई? दिस इज ट्रू धर्मा, दिस इज ट्रू साधना, दिस इज ट्रू नॉलेज। दैट्स इनसाइड द सेल्फ, दैट इज द नॉलेज। Inside me is the knowledge, outside me are the things. Inside me is the power, inside me is enlightenment, inside me the bliss. But we are observing outside. It is our habit to go outside, think outside, go outside, enjoying outside, go to the hill station, enjoying, taking a cup of tea, gossiping. You feel more energetic. This is all false truth, nothing like that. तो आप समझें, अब तक जो भटक गए, आप समझो कि मैं आत्मा, तुम आत्मा हो ही। आत्मा कहो, सेल्फ कहो, रूह कहो, जीव कहो, अत्ता कहो, अप्पा कहो। पाली में अत्ता कहते हैं, अप्पा कहते हैं, अप्पा। उधर जाओ आप मद्रास की तरफ, वीरप्पा, चंद्रप्पा, अप्पा शब्द साथ में लगता है, क्योंकि दक्षिण में धर्म था। अप्पा पीछे लगता है, अप्पा। अप्पा मीन आत्मा, अत्ता मीन आत्मा। अत्ता ही अत्नो नाथो, कोई नाथो परोसी। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और कोई नहीं है। भगवान महावीर कि निर्वाण जाने के बाद वो शुद्ध विधि साधना की लुप्त सी हो गई है, पर आगमों में बीज सुरक्षित है। ये साधना प्रैक्टिकल कहीं आपको नहीं मिलेगी। मैंने भी बहुत शास्त्रों में ढूंढा, प्रैक्टिकल नहीं है, बीज रूप में है। और सब जो कुछ भी कर रहे हैं शास्त्र में पूरा प्रमाण है इसका, एक शब्द भी इधर से उधर नहीं। आत्मा में 8 गुण हैं, वो जैन तत्व प्रकाश में पढ़ लीजिए, आचार्यांग में पढ़ लीजिए। ईगो में सास्योपा नान दंसम संजो, शेषा में बहिरा भावा सव्य संयोग लखना। एक शाश्वत आत्मा, ईगो में सास्योपा, अप्पा मीन आत्मा, एक शाश्वत आत्मा है। इस पर श्रद्धा करो, विश्वास करो, अटल विश्वास, गर्दन कट जाए। अभी आपको प्रयोग करवाया गया, आपने देखा कि जिस से आपका राग, उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। आपका मकान, आपका घर, आपकी पत्नी, आपका बेटा, जो आपको सत्कार कर रहे हैं वो आपकी निंदा कर रहे हैं। आपने इमेजिन किया फिर क्या था पीछे, कि आप दुखी थे, सुखी थे? बोलो क्या थे आप? इमेजिन करो, आपका घर चला गया, आपकी पत्नी नहीं है, बच्चे भी नहीं, धन भी नहीं, तुम अकेले जंगल में, कोई नहीं। क्या दुखी है कि सुखी? आज तक हमने सुख किसी में माना? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी ज्वेलरी। जरा सा ज्वेलरी इधर उधर होती है तो क्या होता है? सब कुछ हिल जाता है। एक सोने की हीरे की अंगूठी इधर हुई उधर हुई तो क्या होता है? तो सुख कहाँ ढूंढ रहे थे?
हीरे की अंगूठी में सुख है। क्यों रिद्धिमा जी, हीरे की अंगूठी में सुख है? ढूंढो। ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं। राजा महाराजा होते थे, युद्ध करते थे, हीरे जवाहरात उनके पास ज़्यादा थे। और सारे राजा महाराजा की कहानियां देख लो, लड़े मरे, खून खराबा किया, धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करने के बाद वो कहाँ गए? सांप बन गए कि क्या बन गए? नरक में गए, युद्ध लड़ा, बड़े बड़े सांप वहाँ खजानों पे बैठे। क्योंकि जो व्यक्ति जिस भावना से जीता है उसको वही मिलता है। जिस व्यक्ति से आपको राग है अगले जन्म में वही मिलेगा। इसलिए राग किससे करना? परमात्मा से करो। राग भी करना तो परमात्मा से करो, क्योंकि परमात्मा मिल गया तो आपको वितरागता की तरफ ले जाएंगे, निश्चित लेके जाएंगे। जैसे गंधर्व गौतम ने महावीर से राग ही किया, पर वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? हम राग किससे करते हैं? मेरा पति बार बार मुझे यही पति मिले। पति क्या कहता? मुझे बार बार ही पत्नी मिले। इस जन्म में भी दुखी, अगले जन्म में भी दुखी। सुखी हुए कभी? सब ये गलत धारणा है। कोई सुख दे ही नहीं सकता। सुख आपके पास है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि तुम घर भर में ना रहो, कि तुम शादी ना करवाओ। भगवान ने दो मार्ग बताए, एक साधु का मार्ग, एक श्रावक का मार्ग। देखो मुनि जी ने समझाया, आप सब करते ही हैं वो। यदि आप अनुव्रत लेते हैं तो आपकी साधना और गहरी हो जाती। ये व्रत कोई बंधन नहीं, हमने बंधन बांध रखा है। जितना तुम व्रत में आओगे, महात्मा गांधी ने 3 नियम लिए थे। उसने कहा 3 नियम ने मुझे महात्मा बना दिया। शराब, मांस, परस्त्री गमन और मांस शराब नहीं पीना। 3 नियम लिए थे और महात्मा गांधी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये नियम आपको बचाएंगे। कभी मन डामाडोल भी होता है तो नियम बचा देते हैं आपको। और नियम जो आप, यदि आप जैन धर्म में हैं, श्रावक हैं, तो आप वो करते ही नहीं। जानबूझकर आप किसी की हिंसा करते नहीं, ये पहला नियम है। जानबूझकर झूठ बोलते नहीं, बोल गया उसका प्रतिक्रमण कर लो। जानबूझकर चोरी करते नहीं। चौथा, शील का पालन, अपनी पत्नी की मर्यादा करना। और 5वां, परिग्रह प्रमाण, वो किताब में लिखा हुआ है। जो जो तुमने रखना है, मान लीजिए आपके नाम घर है, प्लाट है, कोठी है, बंगला है, उसका आगार रखो। अपनी मर्यादा करनी है। यदि आपने बेटे की रखना अलग है, बेटे की शादी करनी है, आपका हिस्सा है, आपके कई बार राजकारण से हिस्सा रखना पड़ता है, वो अलग बात ही है। तुम्हारा नाम उसमें आ गया, फर्म में आ गया, वो अलग बात है। तुमने पर्सनल, तुम्हें कितना चाहिए, चांदी, सोना, रुपए, पैसे, बंगला, कोट, जितना आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं। तो अनंत श्रावक के पास 12 करोड़ की संपत्ति थी, 40,000 गायें थी। उन्होंने क्या रखा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो मैं सब दान कर दूंगा। तो तुम भी थोड़ा ऐसे करते रहो। परिग्रह परिमाण कर सकते हो। ये अनुव्रत हम महाराष्ट्र में थे तब से शुरू किया। 200 लोग महाराष्ट्र में ले लेते थे। इससे आप मर्यादा, आप महावीर के श्रावक श्राविका बनोगे। जैसे हम महावीर के साधु कहते हैं, ऐसे महावीर के श्रावक बन जाओगे। 6ठा, दिशा का प्रमाण, ऊपर नीचे कितना रखना। 7वां, भोग परिभोग, सब मर्यादा लिखी हुई। अनर्थ दंड, हिंसा करके। 9वां, सामायिक, यदि आप सामायिक करते, ये सामायिक जो आप ध्यान कर रहे हैं, ये सामायिक एक सुबह करो, शाम करो, 9वां व्रत हो गया। 10वां, दिशावकाशक। 11वां, पौषध नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए। उसके बदले कुछ जो भी आप करते हैं, एकासना, आइमवेल करो तो ठीक है। 12वां, अतिथि समविभाग व्रत है कि आपके घर में कोई साधु साध्वी आता है, उसको आसनम, पानम, खायनम, सायनम, आहार पानी देना, पट्टा देना, कपड़े देना, पात्र देना, उनको दवाई देना, उनको मकान देना। 14 प्रकार का आहार तुम देते ही हो। वो सब देते हो कि नहीं देते? तुम्हारे अनव्रत हो गए। बोलो क्या डिफिकल्टी है, क्यों लेना नहीं चाहते? हम आपको बांधते नहीं हैं। तुम इसमें रहोगे तो तुम अनुव्रती कहलाओगे। और ये साधना आसान भी है, कठिन भी है।
कठिन ये है कि मन नहीं लगता। मन कोई अलंपन चाहता है, कोई माला, कोई रंग, कोई लेशिया, कोई चक्र, कुछ ऐसा, वहाँ मन लगता है। मन के पार की साधना। कई बार मन ये साधना करते करते कभी बार अच्छा भी लगेगा, बहुत गहरी साधना, कई बार बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, बैठे हैं जैसे ऐसे बैठे, कोई बात नहीं। ये साधना मात्र दृष्टा भाव की है। हर श्वास में जानो और देखो मैं आत्मा हूं। जब आप भोजन कर रहे थे, आपने अनुभव किया कि शरीर भोजन कर रहा है और मैं दृष्टा भाव में हूं। आपने अभ्यास किया, खाते समय भोजन लिया, शरीर भोजन ले रहा है, ग्रास गया, अंदर गया, शरीर ले रहा है, भीतर गया, अन्न की नाली में गया, शरीर ले रहा है, दूसरा लिया। अभ्यास करोगे तो आपकी भोजन करते भी आपकी साधना हो जाए। आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा दृष्टा भाव, और आत्मा चारों तरफ से आत्मा ही आत्मा है, अनंत आत्मा, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत हो रहे हैं, अनंत हो गए। इस आत्मा का अनंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है। सब में आत्मा देखो, देह देखो ही ना। हम क्या करते हैं, किसी के शरीर को देखते हैं, उसकी नाक कैसी है, उसका आंख कैसा है, उसकी कमर कैसी है, उसकी चाल कैसी है, वो धनवान है कि निर्धन है, वो मेरा मित्र है कि मेरा शत्रु है। इसमें कर्मों का बंधन है, सब कर्मों का बंधन। सब में आत्मा देखो, शरीर को देखो ही ना। आत्मा, आत्म दृष्टि से देखो। तो जैसे आप सैर करने गए, सब आत्माएं चल रही हैं, शरीर चल रहा है, आप चल रहे हो, नंगे पांव चलो, नीचे देख के चलो, शरीर चल रहा है। चलते समय क्या पैरों पर दबाव पड़ रहा है, क्या विचार आ रहे हैं, देखो और जानो। कैसे देखो और जानो? एक एग्जाम्पल, आप नदी के किनारे जा रहे हैं, खड़े हो गए, नदी का पानी आ रहा है, नदी का पानी बहुत धीमे धीमे आ रहा है, आप देख रहे हो। नदी का पानी गंधला सा है, आप देख रहे हो, जान रहे हो। पीछे से एक प्रवाह आया, नदी का पानी जोर से बह रहा है, आपने जाना और देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आपने देखा नदी में किसी की लाश बह रही है, आपने देखा और जाना, कुछ नहीं प्रतिक्रिया की। फिर आए, देखा नदी में फूलों का गुच्छा बह रहा है, आपने जाना और देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मात्र दृष्टा भाव से देखते रहे। आपको कोई कर्म का बंधन नहीं लगता, यह दृष्टा भाव, समझे। यदि आपने उसमें अटैचमेंट कर ली, ओहो नदी का पानी तो गंदा है, नदी में किसी की लाश बह रही है, बदबू आ रही है, किसकी लाश है, कौन हत्या कर ली, फूलों का गुच्छा आ रहा है, फूल तो ठीक है, वो ठीक नहीं। हमारा जीवन ऐसा ही, क्रिया प्रतिक्रिया में प्रतिफल देखो। दो आदमी बातें कर रहे हैं, आप बीच में आ जाएंगे, हाँ ये ठीक है, ये गलत है। ऐसे हम क्रिया प्रतिक्रिया कितना करते हैं जिंदगी में, ये सब कर्म बंधन है। इसलिए बार बार जन्म और बार बार मरण, बार बार जन्म और बार बार मरण इसलिए हो रहा है कि हम क्रिया प्रतिक्रिया में कर रहे हैं। इतनी क्रिया प्रतिक्रिया कम करोगे, दृष्टा में रहोगे, तुम धर्म में रहोगे और सुख शांति में रहोगे। ये टेंशन, ये बीपी सब कम हो जाएगा। देखो कितना टेंशन बढ़ गया। प्यारी गुरुवाणी है। मैं 17-18 सालों से ध्यान साधना कर रही हूँ और घंटों में ध्यान में बैठकर परमात्मा के साथ ऐसे लीन हो जाती हूँ कि ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। ऐसा मैंने फीलिंग्स किया है और रात को सोते वक्त भी मैं ध्यान करके सोती हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम,
साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही